वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्लास। तो इस वीडियो क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह से न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डील करते हैं। और मैं आपको शुरू में आगाज़ में ही बताता चलूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स, और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा फॉर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 एनी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम ये सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए लिख लिया। आप देखेंगे कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे नाम दिया एफ़ का और सेकंड को आर का। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी नेम सजेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपने इस तरह से लिख लेनी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने एक वैल्यू जो है वो सेपरेट रखनी होती है, यानी एक्स यहाँ पे सेपरेट रखना है, तो जो वाई होगा वो डेफिनेटली दूसरी तरफ जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव वाई। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास एक्स की वैल्यू, इसे मैं स्टार कह देता हूँ। आपने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है या रिप्लेस करना है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। तो मैं इसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन आर। ये हमारी इक्वेशन आर है। तो जहाँ पे x हमें नज़र आएगा इक्वेशन आर में, उस x को हमने रिप्लेस कर देना है 7 नेगेटिव वाई से। ये इसका मतलब होगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इस x की जगह हमने रिप्लेस करना है 7 नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव वाई एज इट इज़, और ये इक्वल और 5 एज इट इज़। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हम जो है अपनी y की कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। दोनों लाइक टर्म्स थी, -1y और -1y, -2y, और ये 7 और ये 5 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। ये पॉजिटिव टर्म है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अगर आपको लीनियर एक्सप्रेशन सॉल्व करना आता है तो ये -2y इज़ इक्वल टू 5 -7, -2y इज़ इक्वल टू -2, और यहाँ से y इज़ इक्वल -2 डिवाइडेड बाई -2। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगी। यहीं पे मैं लाइन लगा रहा हूँ। ये जो हमारी y की वैल्यू आई है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अगर हम इसे फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर आप ये इक्वेशन फिर से लिखिएगा। यहाँ पे फिर मैंने लिखा नाउ पुट y इज़ इक्वल 1 इन f, यानी इन इक्वेशन f। तो हमारे पास जहाँ पे y लिखा हुआ है उस y को सब्स्टिट्यूट करना है या रिप्लेस करना है 1 के साथ। ये x वेरिएबल एज इट इज़ प्लस y को रिप्लेस करना है 1 के साथ इज़ इक्वल 7। लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे, ये +1 राइट पे जाके -1, 7 -1, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 6 आ जाएगी। x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब ये चेक करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ करेक्ट हैं या रॉन्ग है। उसके लिए यहाँ पे आप चेक की हेडिंग लगाकर पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लें, यहाँ पे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7, और ये दोनों वैल्यूज़ इसमें सेपरेटली सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी x को रिप्लेस कर दें 6 और y को रिप्लेस कर दें 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 7 इज़ इक्वल 7, इट्स ट्रू। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ ने इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। दूसरी इक्वेशन को भी सिमिलरली आप सॉल्व कर लें, x नेगेटिव वाई इज़ इक्वल टू 5। यही वैल्यूज़ पुट कर दें, x की वैल्यू हमारी 6 है, नेगेटिव y की वैल्यू 1 है, इज़ इक्वल टू 5। 6 -1 हमारा 5 इज़ इक्वल टू 5, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किया फॉर x एंड y वेरिएबल्स की, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के सोल्यूशन में उनका जो आंसर आया वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो आप
इस क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी पार्ट अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसका एक और पार्ट शेयर करूंगा, पार्ट नंबर 8, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 8 भी मैंने पेज पे लिख लिया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज़ करना है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट करके उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है अनदर इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को चूज़ कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि इसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 1 है। तो इस स्टेप को इस तरह करने से हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान भी होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 x नेगेटिव 4y इज़ इक्वल टू नेगेटिव 6, यहाँ से हमने x को चूँकि सेपरेट करना है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये नेगेटिव 4y, इसे हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। ये नेगेटिव 6 पॉजिटिव 4y, ये हमारी जो वैल्यू आई है x की, इसे हमने सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है या पुट करना है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। तो मैं इसे सेकंड इक्वेशन में नहीं फर्स्ट में रिप्लेस करूँगा। फर्स्ट में रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन भी अगर आप लिख लें तो ठीक है। तो आप इस तरह लेटर्स में भी इस तरह लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस या पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 को लिखे बगैर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने जब रिप्लेसमेंट की थी या सब्स्टिट्यूशन की थी तो मैंने इक्वेशन को नहीं लिखा था, लेकिन इसमें मैं लिख लिया इक्वेशन। अब जहाँ पे हमें नज़र आएगा वेरिएबल x लिखा हुआ है, उस सारे वेरिएबल को हमने इस ब्रैकेट से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये फर्स्ट 5 एज इट इज़, x को हमने सब्स्टिट्यूट करना है नेगेटिव 6 पॉजिटिव 4y ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। ये सब्स्टिट्यूट करने से जो हमारी नई इक्वेशन है वो सिर्फ हमें मिली है इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल, इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो हम इसको नॉर्मल जिस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे जो आपने बुक 1 में सीखा हुआ है, उसी तरह सॉल्व करके यहाँ से y की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इस वाले को सॉल्व करना होगा, इस 5 को इस फर्स्ट और इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 टाइम्स नेगेटिव 6, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिख लें, ये पॉजिटिव ऐसे ही 5 टाइम्स 4y और ये बाकी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव 30 प्लस 20y प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। 5 टाइम्स 6 30, प्रोडक्ट किया तो 20 और ये दोनों जो है ये एज इट इज़ कॉपी कर दिए। y को सॉल्व कर लेते हैं और इस नेगेटिव को इस राइट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि ये जो टर्म है और ये दोनों लाइक्स हैं तो लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। 22y, इन दोनों को सॉल्व किया, 22y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 30, 22y इज़ इक्वल टू 33। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 33 डिवाइडेड बाय 22 सॉल्व कर लेंगे। 11 के टेबल में हमें पता है कि 11 3s are 33 और 11 2s are 22, तो 3/22 ये हमारी y की वैल्यू आई है। चूँकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो उन्हें तो इतनी ही स्पेस मिलती है इस तरह के क्वेश्चन के नीचे, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से लाइन लगा के इस गिवन स्पेस में अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। तो पहले अगर 1 ली थी तो अब हम 2 इक्वेशन को चूज़ कर लेते हैं। नाउ पुट, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा कि नाउ पुट y इज़ इक्वल 3/2 इन इक्वेशन नंबर 2। y की ये जो वैल्यू है इसे हम सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे।
तो जहाँ y लिखा है वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3/2 x -4 टाइम्स 3/2 इज इक्वल टू -6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा बनेगा 4 टाइम्स 3 12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो x -6 इज इक्वल टू -6। -6 लाइक टर्म्स हैं, कंबाइन कर लेंगे, x इज इक्वल टू -6 +6। तो यहाँ से जो x वेरिएबल की वैल्यू है वो हमारी 0 आ रही है। लास्ट पे आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए चेक कर लेना है कि इतनी मेहनत से जो हमने दो आंसर निकाले हैं क्या वो करेक्ट भी हैं या नहीं। तो उसके लिए आप दोनों इक्वेशंस में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में सेपरेटली आपने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस या पुट करना है। और अगर दोनों साइड इक्वल आएंगी तो इसका मतलब है ये दोनों जो आंसर हैं हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख ली, x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी जो कि हमने यहाँ फाइंड की है, और y की वैल्यू 3/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने यहाँ पे फाइंड की है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 टाइम्स एनी नंबर 0 होता है, नालाइक के साथ बैठते हैं तो वो भी खुद भी नालाइक हो जाता है। तो 5 टाइम्स 0 जो है ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स 2 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 3 होता है, और 0 + 3 जो है वो 3 इज इक्वल 3। तो पहला जो है वो ट्रू हो गया, पहली इक्वेशन जो है वो ट्रू हो गई। मतलब इन दोनों आंसर्स ने फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। सेम प्रोसेस फॉर सेकंड इक्वेशन, x की वैल्यू 0, -4, y की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू -6। यानी इसको सॉल्व करें तो -6 आना चाहिए। 0 माइनस एनी नंबर, यानी कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ये रूल होता है कि 0 माइनस एनी नंबर इज़ इक्वल टू माइनस एनी नंबर। मतलब क्या हुआ, दो नंबर है, फर्स्ट में 0 है, दरमियान में नेगेटिव और सेकंड नंबर 4 है, तो 0 - 4 जो है वो -4 आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 - 4 3/2, 4 टाइम्स 3/2 का आंसर आएगा -4 टाइम्स 3/2 इज इक्वल टू -6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 टाइम्स 3 हमारे पास 12 होता है, -12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 6 होता है। ये नेगेटिव एज इट इज़, 6 इज इक्वल टू -6। तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो आंसर हैं, इन दोनों आंसर्स ने भी इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो एट द एंड वी कैन से आवर गिवन आंसर्स आर 100% करेक्ट। अब हम देखेंगे कि इस तरह वाला जो एक्सप्रेशन है उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें जो है वो हमने सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है रिक्वायर इक्वेशन में। मतलब ये कि जिस तरह हमारी पहले लीनियर इक्वेशंस होती थी, इन दोनों इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इनको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके हैं। या तो पहला तरीका ये है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लें सेम डिनोमिनेटर बना के। एक तरीका ये भी है कि इस +2 को यहाँ पे शिफ्ट करके इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। या इसको सॉल्व करने का अगर ईजीएस्ट वे कोई बनता है तो ये डिनोमिनेटर 5 हमने यहाँ से रिमूव करना है। ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन काफ़ी हद तक हमें आसान लगना शुरू हो जाएगी। तो इसी नंबर से हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। तो लेफ़्ट पे भी 5 लगा दिया ब्रैकेट के साथ, और राइट पे भी जो है 5 टाइम्स 0 कर दिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल होके हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो 5 टाइम्स x/5 प्लस 5 टाइम्स y प्लस 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 0 इज इक्वल 0। ये 5 इस 5 से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास ओनली x है। 5 टाइम्स y 5y प्लस 5 टाइम्स 2 हमारे पास 10 इज इक्वल टू 0 होता है।
और यहाँ पे आप लिख लें x प्लस 5y इज़ इक्वल टू -10। ये पॉजिटिव 10 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेम प्रोसेस फॉर द सेकंड इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। तो 3 लिखकर लेफ्ट पे ये सारा एक्सप्रेशन वैसे ही कॉपी कर देना आपने। x बाय 3 -y -10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 टाइम्स 0। इस 3 को सेपरेटली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 टाइम्स x बाय 3 -3 टाइम्स y -3 टाइम्स 10 और 3 टाइम्स 0 0 होता है। ये 3 इस 3 से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x आएगा और यहाँ पे नेगेटिव एज इट इज़ 3 टाइम्स y 3y और ये नेगेटिव एज इट इज़ 3 टाइम्स 10 30 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस नेगेटिव 30 को यहाँ राइट पे शिफ्ट करेंगे, x -3y एज इट इज़, तो ये यहाँ पे जाके बन जाएगा पॉजिटिव 30। ये जो इक्वेशन है ना, इससे हम बाज़ जो है कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा कि इस स्टेप से कंफ्यूज होते हैं कि ये ज़ीरो हमारा कहाँ पे कैसे एलिमिनेट हो गया। तो मैं इसकी जस्टिफिकेशन भी साथ ही दे देता हूँ। यहाँ पे अगर हम x -3y -10 इज़ इक्वल 0 लिखें, x -3y इज़ इक्वल टू 0 प्लस 10, यानी कि ये जो -10 है ये यहाँ पे आके प्लस होगा, बिकॉज इट इज़ अ रूल व्हेन अ नंबर इज़ नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड व्हेन शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड इट बिकम पॉजिटिव। तो ये x -3y और 0 पॉजिटिव 10 हमारे पास पॉजिटिव 10 होता है। तो ये स्टेप जो है ये सेव करने के लिए और टाइम भी सेव करने के लिए हम इससे डायरेक्ट इस इक्वेशन में आते हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास दो वो इक्वेशंस आ गई थी जिससे हम डायरेक्ट, जिस तरह हमने पिछले 2 क्वेश्चन को इन्हीं दोनों गिवन इक्वेशन वाले फॉर्मेट से सॉल्व करके अपने x और y के आंसर फाइंड किए थे, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है अब यहाँ पे। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज कर लिया, पहले इसे लिख लिया और बाद में इसे लिख लिया, और ये करने के बाद इन दोनों को नया नाम दे दिया। फर्स्ट को दे दिया a और सेकंड को दे दिया b। यानी फर्स्ट इक्वेशन में से अब हमने x की वैल्यू फाइंड करके उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर b में। तो ये हमारे पास x प्लस 5y इज़ इक्वल टू -10 होता है। x इज़ इक्वल टू ये -10 एज इट इज़, ये पॉजिटिव 5y व्हेन शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड इट बिकम्स -5y। ये जो वैल्यू हमारी बनी है x इज़ इक्वल -10 -5y, इसे हम सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। x -3y इज़ इक्वल टू 30, x को रिप्लेस करना है हमने इस एक्सप्रेशन के साथ, -10 -5y, -10 -5y, ये वाला नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये 3y एज इट इज़ इक्वल एज इट इज़ 30 एज इट इज़। सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से बेसिक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इस -10 को और इस 30 को कंबाइन कर लेंगे बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म्स, और ये जो है ऑलरेडी इकट्ठी लिखी हुई हैं। तो ये -5y और -3y हमारा आ गया -8y इज़ इक्वल, ये -10 यहाँ पे आके हो जाएगा +10 और -8y इज़ इक्वल टू 40, y इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय -8। तो ये हमारे पास आया था y का आंसर, y इज़ इक्वल 40 ओवर -8। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 टाइम्स 5 जो होता है वो 40 होता है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करके फिर हमें पता चलेगा कि y इज़ इक्वल जो है वो हमारा -5 आ रहा है, यानी 40 डिवाइडेड बाय 8 5 होता है, और नेगेटिव जो है वो मैंने यहाँ पे शुरू में लिख लिया। y का आंसर आ गया, तो इसका मतलब है x का फाइंड करना बहुत आसान है। शुरू में जो हमने 2 नई इक्वेशंस बनाई थी a और b, इन दोनों में से आप किसी इक्वेशन में y के आंसर को सब्स्टिट्यूट करके अपना x का आंसर फाइंड कर सकते हैं।
तो पहले अगर हमने सेकंड इक्वेशन ली थी तो आप चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं y इज़ इक्वल -5। तो यहाँ आप शुरू में लिख लें x + 5y इज़ इक्वल टू -10, y इज़ इक्वल -5। ये इसमें रिप्लेस करेंगे हम, x +5, y को रिप्लेस किया -5 इज़ इक्वल टू -10। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 5 × 5 25 इज़ इक्वल टू -10, x इज़ इक्वल टू -10 पॉजिटिव 25, x इज़ इक्वल पॉजिटिव 15। यानी ये -25 जब यहाँ पे राइट पे जाएगा तो इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा और सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी पॉजिटिव 15। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना के लिख देते हैं x 15 है और y जो है वो हमारा -5 है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब ये चेक करना है कि ये दोनों आंसर करेक्ट भी हैं या नहीं। तो यहाँ पे फिर आप चेक का टाइटल लगाएं और फर्स्ट इक्वेशन को पहले चेक करें, x + 5y इज़ इक्वल टू -10 और यहाँ पे लिख लें x -3y इज़ इक्वल टू 30। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू -5, इसमें रिप्लेस करें। 15 + 5 × -5 इज़ इक्वल टू -10। ये 15 एज इट इज़, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 5 × 5 25 इज़ इक्वल टू -10। 15 - 25 -10 इज़ इक्वल टू -10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को इन दोनों आंसर ने फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। अब चेक करते हैं कि क्या ये दोनों जो आंसर हैं वो इस इक्वेशन बी को भी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो x का जो हमारा आंसर है वो 15 है, -3, y का आंसर है -5 इज़ इक्वल टू 30। यानी इस सारे को सॉल्व करके आंसर जो है वो 30 आना चाहिए। 15 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 × 5 15 इज़ इक्वल टू 30। 15 + 15 30 इज़ इक्वल टू 30 विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है।